अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हमारे पास ट्रवर्सल्स हैं जिसके हिसाब से हम लोग नोड्स को विजिट करते हैं। एक हमारे पास हमारी आप कह लें कि एक ज़रूरत होती है या एक मजबूरी होती है कि हम लोग एक ख़ास तरीके से ट्री को ट्रिवर्स करें तो सिर्फ तब ही हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि हम लोगों ने इस ट्री को एम्प्टी करना है, वन बाय वन सारी नोड्स हम लोगों ने डिलीट करनी है, और अभी जो हमारा क्लियर का जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास ऑर्डर एन लॉग एन का है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो क्लियर का फंक्शन है वो ऑर्डर एन लॉग एन का है। अगर हम लोग ये चाहें कि ऑर्डर एन में इस ट्री को एम्प्टी करते हैं, दैट मीन्स कि हर एक नोड पे जाएं, उसको हम लोग रिमूव करें, ठीक है, और दैट्स इट, उससे मेमोरी से हम लोग फ्री करवा दें वन बाय वन हर नोड को, और हर नोड को एग्जैक्टली हम लोग वंस जो है वो विजिट करें। तो आपके ख्याल में हम लोग 5 से शुरू कर सकते हैं कि 5 को डिलीट कर दें फिर उसके चिल्ड्रन को डिलीट कर दें? व्हाट डू यू से? सर 5 को नो डिलीट सर, करेंगे तो फिर रूट नोड कौन सी होगी? नहीं, वन बाय वन सारों को खत्म करना है, अल्टीमेटली सारों को खत्म करेंगे, ठीक है, लेकिन ये कि 5 से अगर शुरू कर दें, 5 को डिलीट कर दें तो क्या मसला होगा? जी हम सर 5 जो है लेफ्ट टू 5 लेफ्ट टू राइट को वो पॉइंट कर रहा है, तो वो हमारे पास उसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी लेफ्ट मेमोरी नोड की एक्सेस और खत्म राइट। हो जाएगा। 5 को डिलीट किया यस तो 2 और 7 हमारे पास, और उससे ऑनवर्ड सारी मेमोरी लीक होगी। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेवर्सल यूजफुल होगा, किस ट्रेवर्सल को हम लोग फॉलो करें तो हमारे पास ये मसला नहीं होगा? तो प्री ऑर्डर तो देखिए, प्री ऑर्डर नहीं चल सकता, मोस्ट लाइकली इन ऑर्डर भी नहीं चलेगा। सर लेवल क्यों नहीं यूज कर सकते? लेवल ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग रिकर्सिवली करना चाहें तो फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा कि कोई नोड उस वक्त तक हम लोग विजिट नहीं करेंगे जब तक उसके चिल्ड्रन विजिट नहीं हो जाते। तो विजिट पे अगर हम लोग उसको डिलीट करना रखते हैं तो कोई नोड उस वक्त तक हम लोग डिलीट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास जो है वो उसके चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास डिलीट ना हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेचुरल जो हमारे पास एक मैकेनिज्म बनता है वो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल का बनता है। तो क्लियर के अंदर हम लोग जो है वो क्लियर का रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेते हैं, क्लियर आर उसको रूट नोड पास कर देते हैं, ठीक है, और क्लियर आर को हम लोग जो है वो प्राइवेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बाय रेफरेंस लेने की ज़रूरत है पॉइंटर? यस सर। क्यों? सर लिंक्स चेंज होंगे इसमें। लिंक्स तो नहीं चेंज होंगे। लिंक्स कैसे चेंज होंगे? 3 को डिलीट किया, यस फिर सर, 4 को डिलीट यस सर, किया, नहीं चेंज फिर होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर बाय रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लियर आर के फंक्शन को रूट नोड पे एड्रेस पास करते हैं, उसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं, फिर उसका लेफ्ट नहीं है तो उसके राइट साइड पे जाते हैं। राइट पे 4 है, 4 के फिर हम लोग लेफ्ट साइड पे जाते हैं, 3 के लेफ्ट साइड पे जाते हैं, कुछ नहीं है, राइट साइड पे जाते हैं, कुछ नहीं है, फिर 3 को डिलीट करेंगे, फिर कंट्रोल वापस 4 पे आएगा, 4 के राइट साइड पे जाएंगे, 4 के राइट साइड पे कुछ नहीं है, 4 को डिलीट करेंगे, फिर 2 पे जाएंगे, 2 का लेफ्ट साइड विजिट हो चुका है, राइट साइड विजिट हो चुका है, अब 2 को डिलीट करेंगे, फिर इसी तरह 5 पे जाएंगे, 5 का राइट साइड विजिट नहीं हुई तो उसके राइट पे जाएंगे, 7 से 6 पे, 6 के लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं है, फिर 6 को डिलीट करेंगे, फिर 8 को डिलीट करेंगे, फिर 7 को डिलीट करेंगे, फिर 5 को डिलीट करेंगे, तो इसका वन बाय वन हमारे पास सारी की सारी नोट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो हम लोग इसके अंदर चेक यही लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंटर जो है वो नल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू कब होगी या फॉल्स कब होगी, पॉइंटर नल कब होगा? 5 से 2 पे आए, 2 से उसके लेफ्ट के लिए रिकर्सिव कॉल की, तो क्लियर आर के फंक्शन को हम लोगों ने नल पास कर दिया। अब पॉइंटर जो है 2 का लेफ्ट के लिए जब ये रिकर्सिव कॉल होगी तब पॉइंटर के अंदर नल स्टोर हुआ होगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दैट मीन हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई आगे पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, जिस तरह 2 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास उसका वो नोड
एग्जिस्ट करती है, मतलब जिस तरह अगर 5 पे हम लोगों ने रिकर्सिव कॉल की 2 के लिए, 2 एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसी रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेंगे इसके लेफ़्ट के लिए, इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे इसके राइट के लिए। अब उसके लेफ़्ट और राइट दोनों सब ट्रीज हमारे पास जो ट्रवर्स हो चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और ट्रवर्सल का क्या मतलब है कि वहाँ पे जाके हम लोग डिलीट कर चुके होंगे, फिर इस नोड को डिलीट कर देंगे, डिलीट पॉइंट। अब ये मेमोरी से फ्री हो जाएगा। अब जब सबसे पहले 3 को फ्री करेंगे तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, 4 का लेफ्ट एंगलिंग हो जाएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि अल्टीमेटली 4 को भी हम लोगों ने डिलीट करना है। तो 4 को हम लोग डिलीट करेंगे, फिर 2 को डिलीट करेंगे, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 7 को, फिर हम लोग 5 को जो है वो डिलीट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी नोट्स 1 बाय 1 डिलीट हो जाएंगी। और यहाँ पे जब हम लोग डिलीट कर लेंगे तो अगर तो हम लोग डिस्ट्रक्टर के अंदर से क्लियर आर का फंक्शन कॉल करें फिर तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लेट्स से क्लाइंट कोड से क्लियर का फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारे पास जो है अल्टीमेटली क्या होगा, रूट नोड भी डिलीट होगी और जो रूट का पॉइंटर है वो हमारे पास डेंगलिंग बन जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस था, 5 वाली नोड को डिलीट कर चुके हैं तो अब वो डेंगलिंग बन गया। तो उसकी डेंगलिंगनेस ख़त्म करने के लिए, उसको नॉन डेंगलिंग बनाने के लिए हम लोग उसको एक्सप्लिसिटली नल कर देते हैं कि अब जो उसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ था वो इनवैलिड हो गया, ट्री अब एम्प्टी हो चुका है, तो रूट को नल कर दें कि हमारे पास जो है वो अब कोई नोड नहीं है। और n = 0 कर देते हैं कि अब हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ नोड्स जो है वो हमारे पास 0 हो गई है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब ये फिर आपने ट्रवर्सल के हिसाब से सोचना है कि आपने अगर एक कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आपने उसके लिए कौन सा ट्रवर्सल फंक्शन यूज़ करना है। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब पूरी की पूरी हम लोगों ने ट्री को जो है वो एम्प्टी करना है तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल जो है वो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल है। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रवर्सल भी यूज़ कर सकते थे कि लेवल ऑर्डर के अंदर हम लोग ये करें, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास कोड था लेवल ऑर्डर का, तो यहाँ पे हम लोग ये करें कि अगर रूट नोड एग्जिस्ट करती है तो उसे टेम्परेरी क्यू में पुश कर दें। अब यहाँ से टेम्परेरी क्यू को हम लोग उसको बाहर निकाल लें, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करें कि उसका लेफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है उसे क्यू में डाल दें, राइट एग्जिस्ट करता है उसे क्यू में डाल दें। तो लेफ्ट और राइट दोनों हमारे पास क्यू में चले गए। अब इन इफ स्टेटमेंट्स के बाद हम लोग क्या करें, डिलीट पॉइंटर। तो क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन क्यू में जा चुके हैं, उनका एड्रेस हम लोगों ने सेव कर लिया किसी जगह पे क्यू के अंदर से, टेम्परेरी क्यू के अंदर सेव कर लिया। अब 5 को डिलीट कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग लिखते हैं डिलीट ptr। तो लेवल ऑर्डर में भी हम लोग इसको जो है वो ऑर्डर n के अंदर इस ट्री को जो है एम्प्टी कर सकते हैं। तो इसका जो वाहिद हल है हमारे पास, या जो हमारे पास जो 2 हल हैं ऑर्डर n में ट्री को ख़त्म करने के लिए, मेमोरी से फ्री इसको रैम से इसकी सारी नोट्स को फ्री करवाने के लिए, या तो हम लोग पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल यूज़ करेंगे या फिर लेवल ऑर्डर ट्रवर्सल यूज़ करेंगे। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों को? सर डायरेक्ट रूट को नल नहीं कर सकते? जी बेटे। सर अगर डायरेक्ट रूट को नल कर दें क्या होगा उससे? तो ट्री डिलीट नहीं हो जाएगा सर? श्योर? सर अंदाजा है, कुछ और नहीं। ना बेटे देखो, जितनी भी मरतबा इंसर्ट हम लोग जितनी भी मरतबा न्यू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, उतनी मरतबा हमें डिलीट का ऑपरेटर यूज़ करना होता है। फॉर एवरी न्यू देयर मस्ट बी अ डिलीट। तो अगर हम लोग रूट इज इक्वल टू नल कर देंगे, तो अगर आप जावा में या C# में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फिर तो ये ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर है, वो गार्बेज कलेक्टर जो है वो मेमोरी फ्री करा देगा। लेकिन C++ में गार्बेज कलेक्टर नहीं होता। C# में या जावा में क्या होगा, जब रूट इज इक्वल टू नल करेंगे क्लियर में, तो अब हमारे पास जो 5 वाली नोड का एड्रेस है वो किसी भी वेरिएबल में नहीं पड़ा हुआ। तो जावा के अंदर और C# के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो क्या करता है, देखता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका एड्रेस कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ। तो वो देखते हैं कि जी हमारे पास अच्छा ये 5 वाली जो नोड है इसका रेफरेंस कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ, 2 वाली का रेफरेंस हमारे पास 5 में पड़ा हुआ है, लेकिन जब 5 को डिलीट करेंगे तो हमारे पास 2 वाली नोड का रेफरेंस भी कहीं पे नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इन नोड्स को सारों को रिमूव कर देगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गार्बेज कलेक्टर की। लेकिन C++ में कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं होता। और C++ के अंदर जो प्रोग्रामर्स होते हैं C++ के, उनको ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई मेमोरी लीक ना हो, क्योंकि मेमोरी लीक होने से क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर जो होता है वो रैम यूज़ किए जाता है, उसे फ्री करवाता नहीं है, और अल्टीमेटली आपका क्या होता है कि रैम जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। मतलब उसका
प्रोग्राम का यूजेज जो बढ़ता जाता है। अब जिस तरह जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, अभी मैं तो बहुत अरसे से विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन एक ज़माने तक विंडोज़ को जो है ना आप कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों तक नहीं चला सकते थे, क्योंकि वो उसके अंदर मेमोरी लीकेज के इशू थे और आपके पास जो है वो हैवी हो जाती थी। फिर आप रीस्टार्ट करते थे तो फिर थोड़ा वो लाइट हो जाती थी। अब मेरे पास लिनक्स है या लिनक्स की तरह के और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसके अंदर बड़ा केयरफुली वो देखते हैं कि कोई मेमोरी लीक तो नहीं है, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको दे मेक श्योर बड़ा अच्छा वेल डिजाइंड है, वेल प्रोग्राम्ड है, ओपन सोर्स है, लोगों की बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसको इनपुट कर रहे होते हैं। तो अब इसको आप महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से आप चलाते रहें तो ये आपके पास फ्लो नहीं होता, इसकी परफॉर्मेंस एक जैसी रहती है। और इसी वजह से जो आपके पास सर्वर्स होते हैं, जिस तरह वेब सर्वर्स हो गए, डाटाबेस सर्वर्स हो गए, ये आप देखेंगे कि ये जो है ना बहुत कम उनकी परसेंटेज है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो विंडोज़ को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो सर्वर्स है वो लिनक्स पे होते हैं, और वो मेनली रीज़न यही होती है कि उसके अंदर मेमोरी लीकेज को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया गया होता है। एज ए C++ डेवलपर आपने जो है वो अपना एक जो रूल बना लेना है वो ये है कि वेन एवर यू यूज़ द न्यू ऑपरेटर, फॉर एवरी न्यू ऑपरेटर यू मस्ट यूज़ अ डिलीट ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने इंसर्ट के अंदर न्यू का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डिलीट कहाँ पे करेंगे? इरेज के फंक्शन में हम लोग डिलीट का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो एक नोड अगर यहाँ पे लोकेट हो रही है तो वहाँ पे जाके हम लोग इरेज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट करें अगर हम लोग सारी नोड्स को इरेज नहीं कर रहे हैं, किसी भी नोड को इरेज नहीं कर रहे, फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टर के अंदर वो चीज़ इरेज होनी चाहिए। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग जो है वो क्लियर का फंक्शन करते हैं, क्लियर कॉल करते हैं, क्लियर का फंक्शन क्लियर आर का फंक्शन कॉल करता है, और वो क्या करता है, 1 बाय 1 सारी नोड्स को जो है वो मेमोरी से फ्री करा देता है। ठीक है, अभी क्लियर है बेटे? आपने कभी भी जो है वो मेमोरी फ्री करवाने के लिए उसे नल नहीं करना C++ में। दूसरी लैंग्वेजेस में चल जाता है जिसमें गार्बेज कलेक्टर है, लेकिन C++ में नहीं। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू।